स्टूडेंट आगे है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक लास्ट लेक्चर जो है एग्जैक्ट इक्वेशन वाला वो नहीं लिया हुआ, तो सबसे पहले वो जो लास्ट लेक्चर है एग्जैक्ट इक्वेशन वाला वो ले लें, क्योंकि जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है आपको आज के लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो लास्ट लेक्चर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके लिंक को ओपन करके लास्ट लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप आज के जो लेक्चर है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट आज के जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m of x y dx plus n of x y dy equal to 0 is not exact, but when it is multiplied by a function u of x y and the resulting equation u of x y m of x y dx plus u of x y n of x y dy equal to 0 is exact, then u of x y is called integrating factor of the differential equation। तो स्टूडेंट डेफिनेशन का क्या मतलब है? कहता है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट ना हो, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट ना हो, अब हमें कैसे पता चलता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है? तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट ये पढ़ा था कि अगर हम इस m का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू किसके y, और इस n का हम डेरिवेटिव लें यानी कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू n, विद रिस्पेक्ट टू x, m को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और इस n को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो फिर वो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, लेकिन अगर दोनों का आंसर सेम ना आए तो फिर वो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती। तो कहता है अगर कोई हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट कब नहीं होगी? जब हम उस m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो हम कह देंगे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो कहता है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं किसी एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, देखो कह रहा है ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है। तो कहते फिर हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन u ऑफ y के साथ, u ऑफ x y के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से कहता क्या होगा, फिर जो हमारे पास न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास एग्जैक्ट होगी। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल में वो क्या कह रहा है, अगर इजी वर्डिंग पे जाए, कहता अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट ना हो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए, वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाए। तो जिस फंक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। देखो सिंपल यही लिखा हुआ, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, हम उसको u ऑफ x किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो फिर वो जो फंक्शन जिसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, किसका, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात यहाँ पे ये आता है, माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेटेड फैक्टर
फैक्टर जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें कैसे पता होगा कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको हम किस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि मल्टीप्लाई करवाने से वो एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है ना, कोई मेथड होना चाहिए ना जिससे हमें पता चल जाए। तो कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट, वो आपने याद रखने हैं, जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम वो रूल देखते हैं। सम रूल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रूल नंबर 1 कहता है इफ m of x y dx plus n of x y dy equal to 0 is not exact। कहता है अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है एंड m of y माइनस n of x ओवर n इक्वल टू हो p के, p इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, p जो है वो सिर्फ x का क्या हो, फंक्शन हो, देन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इक्वल टू होगा e की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इंटीग्रल p ऑफ x dx। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कहता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है और वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस m को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये m जो है ना स्टूडेंट लिखा हुआ m y, इसका मतलब है m को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के। और ये जो n लिखा हुआ है nx, इसका मतलब है n को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कहता है m को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, फिर n को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। करने से फिर इन दोनों को आप कर दो माइनस my माइनस nx, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो n के साथ, और n के साथ डिवाइड करने से कहता है आपके पास p आता है। p क्या है, p इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि आप जब आप my माइनस nx ओवर n करेंगे तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें सिर्फ x वाले वेरिएबल होंगे, x वाले वेरिएबल के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वो कैसा हो सकता है, हम कहते हैं ax प्लस 3, ये ऐसा होगा। ठीक है, कहते जब हम my माइनस nx ओवर n करेंगे तो इससे करने से क्या होगा, आपके पास एक p आएगा, p एक फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, p इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें सिर्फ x वाले वेरिएबल होंगे, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो जब आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए तो इस फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, फिर इंटीग्रल, और ये जो फंक्शन होगा आपने इसकी कर देनी है इंटीग्रेशन। ठीक है, जो आपके पास फंक्शन आएगा उसके आपने e की पावर में इंटीग्रेशन कर देनी है, तो हमारे पास उस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने करना है। अगर क्या करें, इस m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें और फिर n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, दोनों को माइनस करें, माइनस करने से n के साथ डिवाइड करें और डिवाइड करने से हमारे पास p एक फंक्शन आए। p क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें सिर्फ x वाले वेरिएबल आ रहे होंगे। तो अगर ऐसा फंक्शन आ जाए तो फिर इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो है इक्वल टू किसके होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। वो जो फंक्शन आ रहा होगा हम उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर में रख के, तो हमारे पास ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर कहता पहला ये जो रूल है वो ट्रू ना हो, फेल हो जाए, तो फिर हमने सेकंड जो मेथड है, सेकंड रूल जो है वो अप्लाई करना। सेकंड रूल क्या है, आपने सेम यही कहता आपने nx माइनस mn करना है, nx माइनस my करना है और इसको डिवाइड कर देना है m के साथ। nx क्या है, यानी कि n वाली वैल्यू को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, m वाली वैल्यू को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को माइनस कर देना है और उसके बाद m के साथ करना है डिवाइड। कहता है जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक q फंक्शन आएगा, और q फंक्शन कैसा होगा, q इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। कहता है जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें सिर्फ y वाले वेरिएबल्स होंगे, मीन के इस तरह से आ जाएगा y प्लस 1, ऐसे फंक्शन आएंगे, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें सिर्फ y वाला जो है वो वेरिएबल होगा। कहता अगर आपके पास ऐसा फंक्शन बन जाए
जिसमें सिर्फ y वाला वेरिएबल हो, तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो ये होगा एक्सपोनेंशियल और इसकी पावर में इंटेग्रल, और ये जो फंक्शन आएगा आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये क्यू फंक्शन आएगा उसकी आपने इंटीग्रेशन कर देनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर वो कहता है अगर आपके पास रूल नंबर 1 भी फेल हो जाए, रूल नंबर 2 भी फेल हो जाए, तो फिर आपने रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। अब रूल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, रूल नंबर 3 कहता है कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ m of x y dx plus n of x y equal to 0 is homogeneous equation and x m plus y n not equal to हो 0, देन इंटीग्रेशन जो इसका फैक्टर है वो इक्वल टू होगा 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। अब रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कहता है अगर रूल 1 और रूल 2 जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास कहता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो और वो कौन सी हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो, कि अगर कोई भी अगर जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो कौन सी इक्वेशन हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो, और उस m को हम करें x के साथ मल्टीप्लाई और n को करें हम y के साथ मल्टीप्लाई। m को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, m को x के साथ मल्टीप्लाई करें और n को y के साथ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने से दोनों को हम करें ऐड, और ऐड करने से उनका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 ना आए, तो फिर उसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन, मीन के यही फंक्शन को हम क्या कर देंगे 1 ओवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो उसका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे वो कह रहा है रूल नंबर 4, अगर आपके पास ये तीनों रूल जो है वो फेल हो जाए तो हमने 4 के ऊपर आना है। 4 में कह रहा है अगर कोई भी फंक्शन जो है यानी कि इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्म की गिवन हो और इसके में हम क्या करें, m को मल्टीप्लाई करें x के साथ और n को मल्टीप्लाई करें y के साथ, m को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x के साथ, n को मल्टीप्लाई करें y के साथ, और दोनों को माइनस कर दें, और माइनस करने से अगर आंसर इक्वल टू 0 ना आए तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या होगा 1 ओवर, और ये वाला जो फंक्शन बनेगा वही हम लिख देंगे एक्स एम माइनस वाई एन। तो स्टूडेंट इन 4 मेथड से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं।